हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है जब देवर ने किया भाभी के बहन के साथ, तब भाभी को पता चलने पर क्या हुआ। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। वह बड़ा सा मकान किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बारात आई है। दूर से देखने पर ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों तारे आकाश में एक साथ टिमटिमा रहे हों। छोटे छोटे बल्ब जुगनुओं की तरह चमक रहे थे, लेकिन पवन की नजर उस लड़की पर थी जो उसके दिल की गहराइयों में उतरती चली गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी भाभी की बहन गीता थी। खूबसूरत चेहरा, प्यारी आंखें, नाक में चमकता हीरा और गोरे गोरे हाथों में मेहंदी का रंग, उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहा था। पवन उसे अपना दिल दे बैठा था। उसने महसूस किया कि गीता के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। गीता कभी कभार तिरछी नजरों से उसे देख लेती। एक बार दोनों की नजरें आपस में मिली तो वह मुस्कुरा दी। तभी भाभी ने उसे पुकारा, पवन। जी हाँ भाभी। उसे लगा कि भाभी ने उसकी चोरी पकड़ ली है। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कहीं किसी ने हमारे देवर जी का दिल तो नहीं चुरा लिया? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वह अपनी घबराहट को छिपाने के लिए रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगा। पवन अपनी भाभी के जन्मदिन पर उनके साथ उसके मायके गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ आते ही उसे प्रेम रोग लग जाएगा। गीता सुंदर थी, इसलिए उसके मन को भा गई और वह उस पर दिलो जान से फिदा हो गया। अपने प्यार का इजहार करने के बारे में वह सोच रहा था कि क्या भाभी उसे अपनी देवरानी बनाने के लिए तैयार होंगी। भाभी अगर तैयार भी हो जाए तो क्या भैया होंगे? देर रात तक वह यही सोचता रहा। अगले दिन पवन चुपके से गीता के कमरे में पहुंचा। वहाँ वह खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देख रही थी। वह उसकी आंखें बंद कर उभारों से हरकत करते हुए बोला, कैसा लगा गीता? गीता खड़ी होती हुई बोली, पवन, ऐसी हरकतों से मुझे सख्त नफरत है। ओह गीता, मैं कोई पराया थोड़ी ही हूँ। मैं दीदी और जीजा जी से शिकायत करूँगी। गीता, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं अभी दीदी को बुलाकर लाती हूँ। कहकर गीता फीकी मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। पवन का मोह भंग हुआ। उसे लगा कि गीता को उससे प्यार नहीं है। वह अब तक उससे एक तरफा प्यार कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा? कुछ देर बाद भाभी यहाँ पहुँच जाएंगी, फिर सारी पोल खुल जाएगी। खैर, बाद में जो होगा देख लेंगे। सोचकर उसने गीता के नाम एक खत लिखकर तकिए के नीचे रख दिया और अपने गांव चल दिया। गीता आधे घंटे बाद चाय लेकर जब कमरे में पहुंची तो उसका दिल धक धक करने लगा। एक अनजान ताकत उसके मन को बेचैन कर रही थी कि आखिर पवन कहाँ चला गया। लेकिन तभी उसकी नजर तकिए के नीचे दबे कागज पर गई। वह उसे उठाकर पढ़ने लगी। प्रिय गीता, खुश रहो। मैं अपने किए पर बहुत पछताया, लेकिन तुम भी पता नहीं किस पत्थर की बनी हो जो मेरे लाख माफी मांगने के बावजूद भैया और भाभी से कहने के लिए चली गई। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ गलत हरकत कर बैठा। मैं गांव जा रहा हूँ। जब भैया वापस आएंगे तो मेरी खैर नहीं। गीता, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुम ही को चाहा, लेकिन मुझे मालूम ना था कि मेरा प्यार एक तरफा है। काश यह बात पहले मेरी समझ में आ जाती। अच्छा गीता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं रोकर सब्र कर लूंगा कि अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा था। तुम्हारा पवन। गीता की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। चाय का प्याला जैसे ही उठाया वैसे ही गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। उसने कभी सोचा भी ना होगा कि पवन अपने भैया और भाभी की इतनी इज्जत करता है। तभी उसकी दीदी कमरे में आई।
क्या बात है गीता, यह प्याला कैसे टूट गया? पवन कहाँ है? आते ही दीदी ने सवालों की झड़ी लगा दी। अचानक उसकी निगाह गीता के हाथ में बंद कागज पर चली गई, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह खत लेकर पढ़ने लगी। तो यह बात है? नहीं दीदी, वह तो पवन। गीता अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। अरे, तेरी आवाज में कंपन क्यों पैदा हो गया? प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बताओ गीता, क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? गीता ने नजरें झुका ली, जो इस बात की गवाह थी कि उसे भी पवन से प्यार है। लेकिन गीता, पवन कहाँ चला गया? गीता ने रोते हुए सारी बातें बता दी। यह सब सुनकर गीता की बहन खूब हंसी और बोली, गीता, अगर मैं तुम्हें अपनी देवरानी बना लूंगी तो तुम मेरा हुक्म माना करोगी या नहीं? दीदी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी झूठी धमकी को पवन इतनी गंभीरता से लेगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, लेकिन पवन के रूप में मुझे मेरी खुशियाँ लौटा दो। वह मुझे बेवफा समझ रहा होगा। इसके बाद दोनों बहनें काफी देर तक बातें करती रही। पवन की भाभी जब अपनी ससुराल लौटी तो गीता को भी साथ ले आई। पवन घर में नहीं था। जैसे ही उसने शाम को घर में कदम रखा तो सामने गीता को देखा तो मायूस होकर बोला, गीता, क्या भाभी और भैया अंदर हैं? हाँ, अंदर ही हैं। यह सुनकर जैसे ही पवन लौटने लगा तो गीता ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोली, प्यार करने वाले इतने कायर नहीं हुआ करते पवन। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। गीता, मेरा हाथ छोड़ दो, वरना भैया देख लेंगे। मैंने सब सुन लिया है बरखुदार। तुम दोनों अंदर आ जाओ। आवाज सुनकर दोनों ने नजरें उठाकर देखा तो सामने पवन का बड़ा भाई खड़ा था। मेरे डरपोक देवर जी, अंदर आ जाइए। अंदर से पवन की भाभी ने आवाज दी। इस तरह पवन और गीता की शादी धूमधाम से हो गई। इस साल होली का त्योहार दोनों के लिए खुशियां लेकर आया। होली के दिन गीता ने पवन के कपड़ों पर जगह जगह मन भर कर रंग लगाया। गीता, आज तेरी चुनरी की जगह गालों को लाल करूंगा, कहकर पवन भी गीता की तरफ बढ़ा। तब डरपोक पिया, रंग दे चुनरिया, कहकर गीता ने शर्म से अपना चेहरा हाथों से ढक लिया।